नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिवरात्रि के महापर्व पर आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का विषय भी यही होने वाला है कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि। सनातन धर्म में 12 महीने में 12 ही शिवरात्रि है और फाल्गुन मास की शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है। 8 रात्रियां हैं, मोहरात्रि, काल रात्रि और ये महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि में भगवान शिव की आराधना पूजा की, क्योंकि शास्त्रों में आया है कि भगवान शिव और हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान शिव तो रुद्र रूप भी हैं, रुद्र के अवतार जो है भगवान हनुमान जी हैं। तो भगवान रुद्र की, भगवान शिव की किस प्रकार पूजा करें, आज इस बारे में आपको बताएंगे। भगवान की आराधना के लिए पवित्रता विशेष स्थान रखता है। अगर किसी दिन भी, महाशिवरात्रि पे तो करें ही, अगर सोमवार में भी है, किसी दिन भी अगर पूजा भगवान शिव की करें तो पवित्रता का ध्यान रखें। भगवान को, क्योंकि श्वेतांबर पीतांबर, श्वेत वस्त्र खुद भी धारण करें, भगवान को भी जो है श्वेत वस्त्र और पीले वो अर्पण करें। और भगवान शिव को जो भी पात्र है उसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एक चलन चल गया है कि बाजार से कुछ भी लिया और कुछ भी उठाया दे। भगवान जिस प्रकार, भगवान शिव को तो दूर्वा चढ़ाया जा सकता है भगवान को, परंतु गणेश जी को प्रिय है दूर्वा, गणेश जी को चढ़ाया जा सकता है दूर्वा, परंतु माता पार्वती को दूर्वा नहीं चढ़ाना चाहिए। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। दूसरे, कुछ परिपाटी चली है कि दूध की पन्नी बाहर से ली, एक पैकेट दूध का लिया और उसको जो है मौका देखा नखून से तोड़ दिया और उसके से ही प्लास्टिक के बर्तन से, प्लास्टिक की थैली से इस प्रकार दूध का अर्पण करना, ये महानिषेध है। आपके लिए पाप का कारण, आपको जो है प्रायश्चित भी करेंगे तो अभी प्रायश्चित नहीं हो पाएगा अगर ऐसा दोष लगेगा तुम्हें। इनका ध्यान रखें। और जो चीज़ें भगवान को जो है तेल भी चढ़ाते हैं उसका विधान अलग है। हर नहीं कि कहीं पढ़ा, किसी ने बताया कि आजकल तो टीवी पे उस पर तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें बता देते हैं, परंतु वो 1 मिनट में या 55 सेकंड में वो पूरी बात तुम्हें बता नहीं पाते। वो सही बता रहे हैं, उनका विरोध नहीं कर रहा मैं या उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ कि जो बता रहे हैं, पर वो पूरी बात नहीं बता पा रहे हैं कि तेल कब चढ़ाना चाहिए, भगवान को तिल अर्पण करने, काले तिल अर्पण करने, वो कब चढ़ाने चाहिए, किस प्रकार, किस मंत्र द्वारा चढ़ाने चाहिए। आपने एक पुड़िया ली, उसमें सब चीज़ें रखी, सब भगवान को किस प्रकार भोग लगाना। हम और आप, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ कि लोग उस भीड़ में जब चलते हैं दर्शनों के लिए तो एक दूसरे ऊपर गिर के, उसको धक्का दे के और उसको आगे पीछे करके जो बढ़ते हैं उसको जो है आपको दोष लगेगा। दर्शन मात्र से, भगवान शिव के दर्शन मात्र से, दूर से अगर पिंडी के दर्शन करें तो भी आपको पुण्य का लाभ होगा। जल में कोई भी वस्तु डालना निषेध है हमारे यहाँ, उंगली भी डालना निषेध है, उंगली से भी अपवित्र हो जाता है। और जल एक देवता है, आपने कहा ना अग्निदेव हैं, जल देव हैं, वायु देव हैं। जब जल में, जो पात्र में जल लिए हुए हैं हम, उसमें अगर कोई भी चीज़ आपने छोड़ दी है तो वो तो उनको चढ़ गई। अगर पुष्प उसमें छोड़ा है, तिल उसमें छोड़ा है, दूध भी उसमें डाल दिया तो भगवान को जो है वरुण देवता को पहले चढ़ चुका है। और वो चढ़ी हुई चीज़ को भगवान शिव को कैसे चढ़ाएंगे आप। तो इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें। और मैं जो ये आपको बता रहा हूँ ये छोटी छोटी बातें ही है, ये छोटी छोटी बातें काम की बातें। ये जो चैनल आपका शुरू किया है इसलिए किया है कि इसमें छोटी 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 बातें होंगी, काम की बातें होंगी। भगवान शिव की आराधना के लिए भगवान शिव को किसी पात्र में लेके, किसी बर्तन में लेके 100 ग्राम ही दूध चढ़ावें, ये नहीं कि 1.25 किलो हो, 100 ग्राम भी दूध अगर भगवान को अर्पण। एक और विशेष बात आपको देने, नोट कर लें आप इस बात के लिए कि भगवान को धारा, जल धारा हो, दूध धारा हो, वो धार रूप में पतली धार लगाने का है। किसी भी बर्तन में ले, बहुत पतली धार लगाए। आपने देखा ना, पंडित जी आते हैं जब रुद्राभिषेक कराते हैं तो उनके पास एक नंदी के मुंह वाली एक सरंगी होती है, उसे सरंगी कहते हैं हमारे यहाँ। तो उससे जो धार निकलती है कितनी पतली धार होती है, और वो भगवान शिव को जो है अर्पण होती है। तो उस विशेष बात रखें। ये नहीं कि लिए बाल्टी ली कि वहीं का मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही जल
और उसमें तुमने जो है बहुत सारा भरा, बाल्टी रखी हो, बाल्टी भरी और बाल्टी उठाई और भगवान के सिर पे ओम नमः शिवाय करा छोड़ दिया। ऐसा नहीं करें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। इस बार महाशिवरात्रि पे बहुत बड़ा योग बन रहा है, विशेष रूप से, क्योंकि भगवान शिव को हल्दी भी नहीं चढ़ाई जाती, भगवान शिव को रोली भी नहीं चढ़ाई जाती। केवल इस जो है महाशिवरात्रि पे भगवान को, क्योंकि जैसे नवरात्र आते हैं ना, भगवती के 9 दिन होते हैं नवरात्र, इसी प्रकार जो है शंकर भगवान के ये नवरात्र होते हैं, शिव नवरात्र कहलाते हैं ये। और इसमें विवाह का आयोजन है ये, जैसे हमारे यहाँ ना जो 16 संस्कार में विवाह संस्कार होता है, और उसमें आज जो है भगवान की पाती जाएगी, आज भगवान को जो है वस्त्र पहनाए जाएंगे, आज उपटन लगाया जाएगा। तो जो उपटन लगाया जाता है तभी भगवान को जो है हल्दी चढ़ाई जाती है, नहीं तो भगवान शिव को जो को वैरागी हैं वो श्रृंगारिक नहीं है, वो तो वैराग्य रूप है, तो वैरागी हैं। यज्ञोपवीत धारण करते तो यज्ञोपवीत चढ़ाया जाता है उन्हें। और मंत्र है यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते सहजम पुरुस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिम शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत चढ़ाना है, यज्ञोपवीत का। अब यूँ तो षोडशोपचार पूजा है, 16 तरह से पूजा होती है, पाद्योपाद्यम अर्घोर्घम सर्वांगस्नानम, इस प्रकार है। पंडित जी आएंगे, मंत्र करेंगे, और आप जो है, मैं एक वीडियो आपको इस बारे में जो दूंगा कि जिसमें आपको सारी विधि, जिसे षोडशोपचार होता ना, किसके बाद क्या चढ़ाना है, किसके बाद चढ़ाना है क्या है, और मंत्र भी दे देंगे, वो उसके बारे में आप जो है देखें। और देवताओं की भी षोडशोपचार सभी देवताओं की होती है, तो उसकी भी जो है आप जानकारी रखेंगे। पर इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको नित्य ही ये जानकारी है, क्योंकि पहले ही मैंने बताया था, पहले भी एक वीडियो में बताया था ना, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक सभी जो है चीज़ें इन वीडियो में आपको मिलेंगी। उलझुल नहीं है, इधर उधर की बातें नहीं करते हम, सीधी सीधी बातें करते हैं। इसका ध्यान रखें और हमसे जुड़े रहिए। जय श्री राम।